हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब मालूम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप हैं। तो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, रेडियो फास्फोरस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। तो रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग 90% होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 90%। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज वेटिंग ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन से होगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को घी में हाइड्रोजनीकरण द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा, स्टील एक मिश्र धातु है। हमारा छठा क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन से होगा, सामान्य नमक। हमारा सातवां क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा, जिनेवा। दुनिया का जन्नत है जिनेवा में। हमारा आठवां क्वेश्चन है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं। तो वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को हम रेडिएटर कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा, रेडिएटर। हमारा नौवां क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल जून जुलाई मंथ में बोई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही होगा, जून जुलाई में बोई जाती है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन से डी होगा, अक्टूबर से नवंबर में। हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? तो किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, मूंगफली की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होता है? तो मूंगफली की खेती के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही होगा, काली मिट्टी। 13वां क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए इन सभी में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी और सबसे अच्छा मिट्टी होता है काली मिट्टी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, काली मिट्टी। और 14वां क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही होगा, द्रव्यमान संख्या। हमारा 15वां क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज डाल्टन ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, डाल्टन ने। हमारा 16वां क्वेश्चन है, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही होगा, इथाइलिन। 17वां क्वेश्चन है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी सुक्रोज का उपयोग करते हैं।
इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही होगा, सुक्रोज का। हमारा 18वां क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे एल बर्ड ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही होगा, जे एल बर्ड ने। हमारा 19वां क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? तो हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसे हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा 20वां क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जे एल बर्ड ने किया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही होगा, जे एल बर्ड ने। हमारा 21वां क्वेश्चन है, फेनु से दोबारा क्वेश्चन आ गया, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा 22वां क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही होगा, लैक्टोमीटर द्वारा। हमारा 23वां क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु इथिलीन लिथियम होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही होगा, लिथियम। और 24वां क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक जल में होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा, जल में। हमारा 25वां क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही होगा, कम हो जाता है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर मार्बल किसका रूप है? तो मार्बल एक चूना पत्थर का रूप होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही होगा, चूना पत्थर। हमारा 27वां क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा, क्लोरीन। हमारा 28वां क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही होगा। हमारा 29वां क्वेश्चन है, सूखी बर्फ ड्राई सेल्स होती है ठोस। तो सूखी बर्फ ड्राई सेल होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा, सोडियम क्लोराइड। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।